और एक बड़ी अपडेट, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर देश ने रिकॉर्ड बना दिया है। आज अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है और आज 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। बड़ी खबर, 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन आज अभी तक लग चुकी है और लक्ष्य 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का है। 1,09,80,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, बल्कि इससे ज्यादा लोगों को इस वक्त इस क्षण तक पूरे देश में वैक्सीन लग चुकी है कोरोना की। एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने की ओर देश अग्रसर। आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य और बहुत संभव है कि इस लक्ष्य को पार कर जाए कुल वैक्सीनेशन। देखिए आप, रिकॉर्ड चल रहा है, 1 करोड़ 9 लाख, बल्कि 1 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है अब तक, इस वक्त तक, इस क्षण तक। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता हुआ है। हमारे संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है, 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है और दोपहर 2 बजे तक 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। बिल्कुल, देखिए ये जो लक्ष्य है 2 करोड़ का, ये लगता है कि आज शाम से 5 बजे से पहले ही पूरा हो जाएगा। और जिस रफ्तार से आप देखें, अगर कोविन ऐप पे भी देखें, तो जिस रफ्तार से आंकड़े बदल रहे हैं, ये लक्ष्य बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गया है। और अब तक ऐसा नहीं हुआ था, अब तक 3 बार ऐसा हुआ है जब 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज एक दिन में दी गई है और औसतन 74 लाख के आसपास इस महीने में वैक्सीनेशन हो रहा था। लेकिन आज जो है वो एक रिकॉर्ड ही है एक तरह से, क्योंकि दोपहर में 1 बजे ही 1 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार हो चुका है। और जिस रफ्तार से ये आंकड़े बदल रहे हैं, जिस रफ्तार से ये आंकड़े चल रहे हैं, ये उम्मीद की जा रही है कि शाम 5 बजे 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन डोज दी जा चुकी होगी, जिसमें पहली और दूसरी डोज शामिल होगी। खास इंतजाम किए गए थे और जिस तरह से रफ्तार चल रही है, मुझे लगता है कि दोपहर 4 बजे तक ही 2 करोड़ का आंकड़ा पहुंच जाएगा। अब प्रफुल्ल, ये स्पष्ट हो पाया है कि किस राज्य में या किन राज्यों में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है अभी तक? देखिए, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी कोविन पे अपडेट हो रहा होता है और ये शाम 5 बजे के बाद जो है एक फाइनल जब रिपोर्ट बनती है तो शाम 7 बजे इसको अपडेट किया रहता है कि अब तक 5 बजे तक कितने लोगों को दिया गया है, क्योंकि ये रिकॉर्ड हर समय अपडेट होता रहता है सिस्टम पे। तो इसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन इसमें ये जरूर है कि जो बड़े राज्य हैं, खासकर उत्तर के जो राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश और पंजाब और इस टाइप के जो राज्य हैं, यहाँ पर बहुत तेजी से पिछले दिनों से वैक्सीनेशन का काम हो रहा था, तो ये इसी तरफ के ज्यादा होंगे। और दूसरी बात ये कि वैक्सीनेशन की जिस तरह से रफ्तार है, तो वैक्सीन पहले से ही जो सेंटर्स हैं वहां पे पहुंचा दी गई थी ताकि लोग वापस ना लौटे। और जिस तरह से हो रहा है तो ये माना जाए कि शाम तक 2 करोड़ का आंकड़ा भी पार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रफुल्ल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बहुत संभव है कि शाम 5 बजे से पहले ही या 5 बजे तक 2 करोड़ का जो लक्ष्य है वैक्सीनेशन का, उससे ज्यादा आंकड़ा पहुंच जाए। और इस मौके पर आप देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट किया। ये देखिए क्या रहा ट्वीट का कंटेंट। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर देश ने 1:30 बजे तक अब तक सबसे तेज 1 करोड़ वैक्सीन लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है और हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आज हम सभी टीकाकरण का नया कीर्तिमान बनाकर प्रधानमंत्री जी को उपहार स्वरूप देंगे। #वैक्सीन सेवा, #हैप्पी बर्थडे मोदी जी। ये देश के स्वास्थ्य मंत्री और गुजरात से सांसद मनसुख मंडाविया का ट्वीट। बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है वैक्सीनेशन का और देखिए हम आपको लाइव फिगर्स दिखा रहे हैं इस वक्त। क्या वर्तमान ताजा स्थिति है इस क्षण वैक्सीनेशन की, वो हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर रखे हुए हैं। और 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। बहुत तेजी से यह आंकड़ा बढ़ता हुआ, 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा, बहुत कुछ ही क्षणों में 1 करोड़ 12 लाख भी ये आंकड़ा पहुंच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामपुर पहुंचे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मेगा वैक्सीनेशन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कहा कि देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है और लगभग 80 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन पूरा होने जा रहा है और अब देश कोरोना से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है और लगभग आज मुझे लगता है कि 80 करोड़ के इर्द गिर्द वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में आज से पूरे देश में मनाया जा रहा है
और जो वैक्सीनेशन के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम किया है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा भी हो रही है, उसकी सराहना भी हो रही है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी का 71वां जन्मदिन है। शहर शहर प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री का जन्मदिन खास तरीके से मनाया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ता और आम लोग अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री का 71वां जन्मदिन मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा एवं समर्पण अभियान की शुरुआत कर चुकी है और 6 तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से जुड़ी हुई इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। ये देखिए आप, 71वें वर्ष में प्रवेश किया प्रधानमंत्री ने और बीजेपी का सेवा एवं समर्पण अभियान कैसे शुरू हुआ वो आप देख लीजिए कैसे चल रहा है। 2 करोड़ वैक्सीनेशन का आज के दिन लक्ष्य है पूरे देश में और 1 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। दिव्यांगों से मिले हैं आज के दिन प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देखिए उन्होंने उन्हें कैसे उपहार दिए हैं। वाराणसी में आज गंगा आरती की गई और सैंड आर्ट से भी बधाई संदेश जन्मदिन का दिया गया है प्रधानमंत्री को। और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, प्रधानमंत्री मोदी का 71वां जन्मदिन है आज और बीजेपी का सेवा समर्पण अभियान आज ही से शुरू हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी शुरुआत की है और ये अभियान 20 दिनों तक चलेगा। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर से इस अभियान की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस अभियान की शुरुआत की। सेवा एवं समर्पण अभियान आने वाले 20 दिनों तक चलेगा। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री एवं दुनिया के सबसे लोकप्रिय जननेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हमें एक ऐसे व्यक्तित्व का मार्गदर्शन मिल रहा है जो भारतवर्ष की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और संवारने के साथ साथ आम जनजीवन में सुखमय बनाने के लिए और राष्ट्र को सुरक्षित एवं समृद्ध बनाने के लिए समर्पित है। मैं ऐसे दूरदर्शी और देश के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के प्रति समर्पित रहने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी को उनके जन्म दिवस पर अपनी ओर से और करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से कोटि कोटि बधाई देता हूँ। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत हुई है। जन सेवा से अधिक संतोषजनक और कोई कार्य नहीं हो सकता। आज हमारे करोड़ों कार्यकर्ता देश के कोने कोने में कोविड वैक्सीनेशन अभियान को गति देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कई जगह ब्लड डोनेशन के कैंप्स, मेडिकल कैंप्स और स्वच्छता के अभियान चलाया जा रहा है। गरीबों में मुफ्त अनाज वितरित किया जा रहा है। ज़रूरतमंदों को हर तरह की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी का हमेशा से यह मानना रहा है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिलना चाहिए। और प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से मुलाकात की और उन्हें उपहार के साथ फल भी बांटे। सीएम योगी ने पीएम मोदी के स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना की। प्रधानमंत्री आपने श्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्म दिवस के अवसर पर आज से लेकर के 7 अक्टूबर तक एक सेवा सप्ताह का कार्यक्रम 30 दिवसीय कार्यक्रम सेवा समर्पण का प्रारंभ हो रहा है और इस कार्यक्रम शुभारंभ मैं आपकी इस संस्था से कर रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने 71 दीप जलाकर 71 किलो लड्डू का भोग भी लगाया और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए प्रार्थना की। तस्वीरें देख लीजिए आप, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के पूजन अर्चन की। आज प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर उन्होंने 71 दीप जलाए, 71 किलो लड्डू चढ़ाया
और प्रधानमंत्री के स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन के लिए प्रार्थना की। लखनऊ में सपा दफ्तर पर विश्वकर्मा जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल हुए। इस दौरान काफी तादाद में सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में प्रदेश से बीजेपी सरकार का सफाया हो जाएगा। इस सरकार का सफाया होगा। इस सरकार में कितना हम और आप सब लोग अपमानित थे। कोई वर्ग नहीं बचा जो अपमानित इस सरकार में न हुआ। हर व्यक्ति को अपमानित कर दिया इस सरकार ने, और झूठ भी शायद इतना कभी सरकार के माध्यम से नहीं बोला गया होगा जितना बोला गया है इस सरकार में। अब तो ये लगता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी झूठ का प्रशिक्षण केंद्र चला रही है। कहीं न कहीं केंद्र बना हुआ जिसके माध्यम से समय समय पर झूठ फैलाया जाता है, जनता को गुमराह किया जाता है, जनता के बीच में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। इतने सालों का धोखा, लगातार जो धोखा मिला है, जनता एकदम तैयार हो गई है। और अब बात आजमगढ़ की। आजमगढ़ में भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं मूसलाधार बारिश से जिले में बहने वाली तमसा नदी उफान पर आ गई। बारिश के कारण शहर की सड़कों पर नदी जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। शहर के कई इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी लगा हुआ है और अधिकतर इलाकों में बिजली की आपूर्ति ठप है। 4 तस्वीर तमसा नदी सामना करना पड़ रहा है और लगभग सारे शहरवासियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये सारी अगर देखा जाए लापरवाही तो ये नगर पालिका की है। इसका पहले से इंतज़ाम करना चाहिए, क्योंकि ये पहले से ही हाई अलर्ट हो चुका था कि बारिश होने वाली है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं पूरा पानी पानी हर तरफ, लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। तो जब मैं आया हूँ यहाँ पे, तमाम गर्ल्स स्टूडेंट बॉयज़ सारे लोग यहाँ आते हैं। कुछ स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स थे। जब मैं आया हूँ यहाँ पे मॉर्निंग में, देखा हूँ कॉलेज की ये स्थिति थी कि अगर हम लोग कॉलेज में प्रवेश करने के लिए जाएंगे तो हम लोगों को कमर से प्लस पानी है। और हमारे साइकिल स्टैंड में और जो यहाँ गेट पे वॉचमैन की ड्यूटी करते हैं, वो लोग बुरी तरीके से जो है भीग चुके थे। आजमगढ़ की बात हो रही तो आपको आजमगढ़ में आरटीओ ऑफिस के सामने की स्थिति दिखाते हैं, कैसे पानी भरा हुआ है। ये देखिए, ये स्थिति है और तेज प्रवाह में पानी बहता हुआ। ऐसा लगता है जैसे कोई छोटी नदी या कोई नहर हो, कैसे पानी बह के निकल रहा है आरटीओ ऑफिस के सामने आजमगढ़। आजमगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं आरटीओ दफ्तर के सामने की। कितना मुश्किल है वहाँ इस पानी में लोगों के लिए अपने वाहन लेकर निकलना या स्वयं पैदल भी निकलना। लोगों की तकलीफ का आप अंदाजा लगाएं। आजमगढ़ की स्थिति आप देख लीजिए। तमसा नदी वहाँ पर उफान पर है और लगातार बारिश जो हो रही है उसका परिणाम ये होता है। आइए अब रायबरेली की बात करते हैं। बारिश वहां भी मुसीबत बनती जा रही है और इस वजह से सई नदी उफान पर है। खतरे के निशान के पास नदी का जलस्तर होने की वजह से लोगों में दहशत है। नदी के आसपास इलाकों में लोगों के सामने दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं। रायबरेली की तस्वीरें, सई नदी यहां पर उफान पर और लोगों की दिक्कतें बढ़ती हुई लगातार बारिश की वजह से। रायबरेली की तस्वीर, बढ़ती हुई लोगों की समस्याएं, खतरे के निशान पर पहुंचा है वहां पर जलस्तर। गोंडा में भी तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग अपने अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में जलभराव। जिले के कई क्षेत्रों में सड़क के किनारे पेड़ भी गिर गया है। बारिश से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। कैसे घरों को नुकसान पहुंचा ये आप देखिए। गोंडा में जनजीवन अस्त व्यस्त, कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं लगातार बारिश की वजह से और कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। जाहिर सी बात है आम जनमानस इस भीषण बारिश से बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। गोंडा में कई घरों को नुकसान पहुंचा है और सड़कों की स्थिति आप देख लीजिए। लोगों के आम जीवन का, दैनिक जीवन की परेशानियों का आप अंदाजा लगाइए।
सीतापुर में लगातार बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। 3 अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से हम आपको वहां की समस्याएं दिखाने जा रहे हैं। ये रही बारिश के पानी में कैसे कार फंसी हुई है, ये देखिए आप, कैसे कच्ची दीवार ढह गई वहां पर लगातार बारिश की वजह से, उसकी तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर हैं। और पपीते की फसल वहां पर बर्बाद हो गई, वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीतापुर की तस्वीर, कच्ची दीवार संधना थाना क्षेत्र में गिरी, 70 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई इस वजह से। कुतुबनगर इलाके में कच्ची दीवार गिरने से 8 साल का मासूम घायल हो गया। और बारिश के कारण केले और पपीते की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। सड़कों पर जगह जगह पेड़ गिरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई। अगली खबर कन्नौज से है। यहां पर बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ज्यादातर इलाके टापू में तब्दील हो चुके हैं। जल भराव से लोगों के सामने मुश्किलों के हालात पैदा हुए। कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं और कई जगहों पर सड़क धंसने की तस्वीरें भी सामने आई। कन्नौज की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। टापू में तब्दील कई इलाके कन्नौज में, और कैसे बारिश से बुरे हाल हैं, कैसे लोगों का जीवन मुश्किल हो गया, ये भी आप देख सकते हैं। खबर लखनऊ से है। बारिश को लेकर जो नुकसान हुआ है उस पर मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए हैं। नगर निकाय और पंचायती राज के सभी अधिकारियों को उन्होंने निर्देश जारी किया है। बारिश से हुए नुकसान का जायजा लें अधिकारी, ये निर्देश मुख्यमंत्री का है। लोगों को समुचित राहत पहुंचाई जाए, ये भी निर्देश उन्होंने दिया है। जल जमाव से कोई बीमारी न फैले, इसके लिए तमाम उपाय किए जाएं, ऐसा निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से। महत्वपूर्ण निर्देश, भारी और लगातार बारिश की वजह से जो मुश्किलात पैदा हुए हैं उनसे निपटने के लिए ये अधिकारियों को मुख्यमंत्री का निर्देश जो हमने आपको बताया। बरेली में युवक का अवैध असलहे के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक तमंचे के साथ दिखाई दे रहा है। मामला मिल एरिया थाना इलाके के मलिक मऊ का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया में तमंचे के साथ वीडियो राजा सिंह नाम के युवक ने शेयर किया। यार तेरा फुल पप्पी है ना दूजी को एक पीस है, मैं एक लाइन टिकसूं या न्यूज जाने भी छपी है। तेरा दिल तय धन्यवाद करूं मेरी जिंदगी में जो आई क्यों ये सारे राती हो। इधर संभल में तेंदुआ सड़क पर चहलकदमी करता दिखाई दिया। दूध की गाड़ी लेकर जा रहे ड्राइवर ने तेंदुए का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। तेंदुए की आमद से पूरे इलाके के लोग दहशत में हैं। वीडियो थाना असमोली इलाके का बताया जा रहा है। सड़क पर तेंदुए की चहलकदमी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। संभल का ये वीडियो, पूरे इलाके के लोग दहशत में। इधर आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बारिश से क्षतिग्रस्त हो गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जगह जगह दरारें पड़ गई। बारिश के चलते उद्घाटन से पहले ही सड़क पर दरारें आ गई। मामला उकरौड़ा गांव के उसरैया पूर्वा का बताया जा रहा है। और बात हमीरपुर की। हमीरपुर में एक टायर व्यापारी के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले शातिर आरोपी महेंद्र यादव को एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लंबे समय से फरार आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित था। उस पर कई थानों में 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। 25 जून को टायर व्यापारी से लूट हुई थी। 50,000 का इनामी शातिर अपराधी महेंद्र यादव कल एसटीएफ के सहयोग से मौधा पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया। इसके पास से एक तमंचा मिला। ये मौधा के एक व्यापारी से रंगदारी वसूलने व जानलेवा हमले का आरोपी था। इसके ऊपर विभिन्न थानों में अभियोग पंजीकृत था। गिरफ्तार करके इसको जेल भेजा। और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सशस्त्र सीमा बल ने असम के तेजपुर से साइकिल रैली निकाली। इस साइकिल रैली के जरिए एकता, स्वच्छता, एक भारत श्रेष्ठ भारत, देश की आज़ादी के लिए बलिदान हुए शहीदों को याद करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोरोना वैक्सीनेशन के भ्रम को दूर करना और सशस्त्र सीमा बल के मोटो सेवा सुरक्षा बंधुत्व समेत कई सामाजिक संदेश दिए गए। ये साइकिल यात्रा दिल्ली के राजघाट के लिए निकली है, जो महाराजगंज पहुंची। जिला मुख्यालय पर एसएसबी की 22वीं वाहिनी के जवानों और अधिकारियों के साथ एनएसएस और एनसीसी के छात्रों ने साइकिल रैली का जोरदार स्वागत किया। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पे हमारे देश के एसएसबी के नौजवानों ने जो ये साइकिल यात्रा
के माध्यम से देश में एक जो संदेश दिया है वो निश्चित रूप से उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और आज हमारे विधानसभा के क्षेत्र में यह साइकिल यात्रा पहुंची है और उस पहुंचने के अवसर पे मैं व्यक्तिगत रूप से इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आज इस साइकिल यात्रा का स्वागत भी किया हूं। रैली साइकिल रैली निकली है, ये दिल्ली 2 अक्टूबर को कल्मिनेट करेंगी और इसी संदर्भ में जो सशस्त्र सीमा बल की रैली है, हमारे 6 सीमांत हैं, तेजपुर से चल के ये रैली 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगी। लगभग 23 से 84 किलोमीटर का दूरी तय करेगी। कल शाम को हम लोगों ने परतावल से इस रैली को रिसीव किया था और कल रात हमारी 22वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल महाराजगंज में इन लोगों ने हॉल्ट किया और यहाँ से 68 साइकिलिस्ट अभी आगे बस्ती के लिए रवाना हुए हैं। बस्ती में आगे 43वीं वाहिनी जो है उनका जिम्मेदारी देखेगी आगे इनको पहुँचाने का, और कुल 107 किलोमीटर की दूरी ये सारे 68 साइकिलिस्ट आज तय करेंगे।